हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस ट्यूटोरियल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, नंबर सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन मॉडुलस ऑफ 2 टू द पावर x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 4 - 2 टू द पावर x इज लेस देन 3 r। अब ऑप्शन आंसर जो बस इसका 0 है। अब ये आंसर 0 आया कैसे, इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें ताकि इस वीडियो में बिना कोई देरी किए। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स वापस इन्फॉर्मेशन देकर फिर इसको हम लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया उसको लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस देखिए रखा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए इसमें बस एक तो ये मॉडल्स के अंदर ये है। तो देखिए आपको ये पता है ना कि इसको हम क्या करते हैं, जब मॉडल्स के पास कोई इनक्लूड आ जाए तो हम देखते हैं सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर मैं इसके लिए देखूं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, जब भी आपके पास कोई इनइक्वालिटी आए ना तो आप उसके पहले सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए कि वो कहां पर 0 हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर इस पहले वाली की बात करें, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको मैं 0 कर देता हूं, 2 टू द पावर x - 1 को मैं 0 कर दिया और इसको अलग कर देता हूं एंड 4 - 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 0। साथ में करने होंगे दोनों को, ठीक है, 0 तभी तो पूरी इनइक्वालिटी 0 बनेगी। ठीक है, तो इधर हमने इसको अलग कर दिया, इधर इसको कर दिया। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं इसको कंपेयर करते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, x के वैल्यू पर कितना है 0। यहाँ से तो मुझे x मिल गया 0 एंड यहाँ से अगर मैं देखो तो 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर ही तो होता है ये, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो x मुझे मिल रहा है 2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं भैया, कौन कौन से हैं। अगर मैं इनको यहाँ प्लॉट कर दूं तो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास 0 और 2, इतना क्लियर हो गया। ठीक है भैया, अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले क्यों, इसका रीजन आपको बताता हूँ कि फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्रिटिकल पॉइंट्स फ्रेंड्स इसलिए हमने निकाले, हमें क्योंकि मॉडल्स दे रखा है ना। अब मॉडल्स अगर हमें दे रखा है तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करना होता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं कम रखूं वैल्यू तो अंदर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव होगा तो ये आपस क्या है, ये एक्सप्रेशन इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव होता तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल देंगे। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो इसको डिटेल में आगे समझाऊंगा, इसको आगे मैं डिटेल मैक्स में करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या, अभी देखिए हमें क्या मिल रही है, हमें वैल्यूज मिल चुकी है। क्या, एक तो 0 पे हमें देखना, 2 पे देखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, x को मैं लेस देन 0 कर देता हूं क्योंकि दो ही तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है। एक तो ये सेक्शन हो सकता है पहला, एक दूसरा ये, तीसरा ये, तीन तो हो सकता है, इसका कुछ नहीं होगा। तो मैंने क्या कर दिया, एक तो मैं x को लेस देन 0 कर रहा हूं पहले में, दूसरे में क्या कर रहा हूं, x को मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर रहा हूं, मतलब ये 0 इंक्लूड है इसमें नहीं है। ठीक है, और लेस देन 2 तक कर रहा हूं, ये बस दूसरी हमारा केस हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, x को मैं क्या कर रहा हूं तो मेरे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब कि 2 से ज्यादा होगा, तो इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। अब समझ आ रहा होगा आपको क्यों भैया निकाले। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं भैया कि x लेस देन 0 पे पहला अगर एक्सप्रेशन अगर हम देखते हैं, देखिए x लेस देन 0 पे मैंने लेस देन 0 तो मैं -1 डाल देता हूं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में। अगर मैं इसमें डालता हूं 2 टू द पावर -1, ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे सॉल्व करता हूं तो मैं मॉडल्स लगा चलता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बस में क्या 1/2 -1 और ये हाफ देखिए माइनस क्या हो रहा है, माइनस कर रहे हैं। अगर 1/2 -1 क्या हो जाएगा बस में माइनस के 1/2 इसका मॉडुलस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो अंदर की क्वांटिटी है वो नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव आ रही है इसका मतलब मॉडुलस को करेगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव करता कैसी है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देता है इसमें, माइनस ऑफ -1/2 कर देता है, जब ये पॉजिटिव होगा 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब यही हमको यहाँ पर भी करना होगा। तो ये मैंने आपको समझाने का एक तरीका बता दिया कि ऐसे आप इसको समझ सकते हैं अगर आप कभी कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है, आप इस तरह समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन के बात के लिए। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं, देखिए x लेस देन 0 पे बस क्या आ रहा है, अंदर नेगेटिव मिल रहा है और नेगेटिव हमने क्या किया -1 का मल्टीप्लाई किया। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले में। ठीक है, और इसको मॉडल्स को फिर हटा देंगे, तो मॉडल्स को कोई काम ही नहीं रहा ना, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो मॉडल्स का अब तक था जब तक यहाँ पर अंदर था -1/2, मैंने -1 का मल्टीप्लाई किया, -1/2 था तो 1/2 के मॉडल्स यहाँ पे हट गया। सिमिलरली यहाँ पर मॉडल्स हटा देंगे। तो ये क्या है, मॉडल्स का ये अंदर से ऐसे काम करता है मॉडल्स। अगर नेगेटिव आपके पास कोई क्वांटिटी है, आपको मैंने आपको पूरा अंदर से बता दिया कि भैया मॉडल्स कैसे काम करता है नेगेटिव क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भैया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास में माइनस के 2 टू द पावर x -1, ये तो हो गया। और अगर हम बात करें किसकी, 4 - 2 टू द पावर x की, तो x के पास क्या है लेस देन 0 है। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू -1 -2 कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं 2 की पावर -1 करूंगा तो 1/2 हो जाएगा। और अगर मैं 4 में से क्या करता हूँ 2 की पावर x जो कि मैंने कुछ भी डाल दिया यहाँ पर वैल्यू, तो 4 में से अगर मैं 1/2 है फिर जितना भी पावर कम होती जाएगी तो कम होता जाएगा। तो ये ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इसमें कोई भी साइन की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो -2 टू द पावर x +1 +4 -2 टू द पावर x। ठीक है, एक क्वेश्चन बस है क्या भैया, ये बस लेस देन 3, इसको लेस देन 3 चलेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी लिख के चले ना यहाँ पर। ठीक है, या बस ऊपर मैंने आपको समझाया है, बस यहाँ से स्टार्ट हमारा जो मेन स्टार्टिंग है यहाँ से ये क्वेश्चन की। यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलता है यहाँ पर क्या भैया 5 - 2 × 2 टू द पावर x इज लेस देन 3। ठीक है, तो अगर मैं इस 5 को इधर भेज देता हूं तो -2 × 2 टू द पावर x इज लेस देन क्या हो जाएगा 3 - 5 -2। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोनों में नेगेटिव साइन है, मैं -1 का क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर आप माइनस का कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी जो भी थी ना वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 2। अब ये 2 से 2 उड़ गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 बच रहा है। तो 2 की पावर x इज ग्रेटर देन क्या है, 2 की पावर 0 है। और 0 होता क्या फ्रेंड्स 1 ही, तो इसको मैंने 2 की पावर 0 लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन 0। तो क्या ये पॉसिबल है भैया, हमने तो इलेक्ट्रिक चले थे x लेस देन 0 और आके गया x ग्रेटर देन 0, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कोई केस। तो इसका मतलब ये तो बस क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो हमने जो मान के चले थे ना वो यहाँ बस कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया। आप दूसरा केस लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 हो सकती है और 2 से कम होगी। ठीक है, 2 टू द पावर x का पहले बस क्या था, पहले बस था मॉडुलस ऑफ 2 टू द पावर x -1 प्लस में 4 - 2 टू द पावर x, ये था लेस देन 3। ठीक है, ये तो है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ
मैं क्या करता हूँ x की मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लेता हूँ, दैट इज देखिए 0 और 2 के बीच में 1 आता है तो 1 मान लेता हूँ, 2 की पावर 1 माइनस के 1, ठीक है, इतना समझ आ गया। यहाँ पर मॉडुलस अभी लगा के रखते हैं, प्लस में 4 माइनस 2 टू दी पावर 1, ठीक है, मॉडुलस लगाया इज लेस देन 3। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाले क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, उसका मॉडुलस को कोई जरूरत है नहीं, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, 4 में से 2 गए तो 2, और देखिए यहाँ से बस 3, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ 3 इज लेस देन 3 है क्या भैया, कभी नहीं होता, ये तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 3 बराबर हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, लेकिन लेस देन 3 नहीं हो सकता। इसको मैंने क्या एक एग्जांपल से आपको बता दिया, लेकिन आप इसको जनरलाइज भी करना चाहे तो कर सकते हैं। सिंपल क्या, 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस में 4 माइनस 2 टू द पावर x। अब हमने देख लिया ना कि भैया जो है अंदर वाली क्वांटिटी दोनों में हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहने वाली, तो मॉडुलस को हटा दो डायरेक्ट, 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस में 4 माइनस 2 टू द पावर x लेस देन 3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से ये चीज मिलने वाली जो हमने ऊपर देख ली, दैट इज ये हमारे पास नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा केस है, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, नो सोल्यूशन, पहले में भी नहीं मिल रहा था। थर्ड वाले केस की भैया इसमें मिल सकता है, देख लेते हैं एक बार कोशिश करके, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए x की वैल्यू मुझे 2 से बड़ी रखनी है, तो मैं क्या करता हूँ x के लिए 3 मान लेता हूँ, लेट्स से, ठीक है। तो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, पहले एक बार लिख लेते हैं, 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस में 4 माइनस 2 टू द पावर x इज लेस देन 3, ये तो है। अब मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू में 3 डाल देता हूँ, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस में 4 माइनस 2 टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला तो हमेशा ही भैया पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना 4 में से क्या है 8 जाएगा, माइनस का 8 है, तो अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव हो गई तो भैया बाहर एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मॉडुलस जब हटेगा तो बाहर एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेगा जनरल इक्वेशन में, ठीक है। तो यहीं पे हमने समझ लिया ये क्या है, बस अंदर की नेगेटिव में लिख देता हूँ यहाँ पर। अब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो जनरलाइज में हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर x माइनस 1 जो था ये तो बस ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस करेंगे और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो बैस तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x इंटू में माइनस 1 क्या हो जाएगा 2x 2 टू द पावर x हो जाएगा, और प्लस 4 है और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो माइनस 4। तो इसलिए अब जो अंदर की इक्वेशन चेंज हो गई, मॉडुलस हटा दिया मैंने यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है, लेस देन 3, ठीक है। तो समझ आ गया, ये हमने ना सिर्फ इसी पे माइनस का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने मॉडुलस में देखा था ना, ये मॉडुलस क्या करता है, अंदर के नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाएगा। पॉजिटिव कब बन सकती है कोई नेगेटिव क्वांटिटी, जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस 1 का, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन आएगा, तो 2 इंटू 2 द पावर x माइनस 4 माइनस 5, तो माइनस 5 हो गए लेस देन 3, ठीक है। इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो इसको सिंपलीफाई अगर हम करेंगे तो 2 टू द पावर x लेस देन 2 स्क्वायर मिल रहा है, तो ऐसे में क्या मिल रहा है x इज लेस देन 2। कंपेयर करने के बाद हम क्या लेके चले थे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पर लेस देन 2 आ गया, तो भैया ये भी पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो यहाँ पर हमें नो सोल्यूशन मिलेगा। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, तीनों हमने क्रिटिकल पॉइंट्स के अराउंड देख लिया, और तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स में हमें कोई भी अराउंड में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सोल्यूशन जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन जो दे रखी है इसका कोई भी सोल्यूशन है नहीं, तो इसका इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 0 हो चुके हैं, कितने 0। देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए पास में भैया कितने 0, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।